कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। कहानी में प्रयुक्त पात्र स्थान किसी भी वास्तविकता से अनभिज्ञ है। मैं अमन कुमार आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के संदर्भ में कहानी लेखन का प्रतियोगिता में संदेशजनक और सुविचार को प्रदर्शित करता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है परीक्षा। कहानी के शीर्षक से साफ उत्तेजित हो रहा है कि किसी परीक्षा पर आधारित यह कहानी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पूर्वज से आज कल के पीढ़ी सभी जानते हैं कि जन्म से मरण तक हर पद पर एक परीक्षा होती है। परीक्षा जीवन की हो, पढ़ाई की हो, नौकरी की हो, परीक्षा हमें हर समय देनी पड़ती है। ये कहानी एक लड़के की है जो बिहार के छोटे से गांव में रहता है, जिसका नाम रोहन है। ये बचपन से बहुत कुछ करना चाहता है, पर सुविधा न होने के कारण पीछे रह जाता था। पर उसके अंदर अनेक खूबियां थी, पर वो सुविधा के होड़ में गलत राहों पर चल रहा था। स्कूल की परीक्षा में वो हमेशा अधिक नंबर लाता था। सभी उसे बहुत बुद्धिमान समझते थे। स्कूल के शुरुआती दिनों में रोहन पढ़ने में बहुत तेज था और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेता था। इसीलिए गांव के स्कूल के द्वारा उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप के द्वारा दाखिला मिल गया। शहर के बड़े स्कूल में नए नए सुविधा देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। कुछ वर्षों तक वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर वक्त के साथ वो गलत के संगत में आकर गलत राह की ओर बढ़ने लगा और पढ़ाई से दूर होने लगा था। शहर के पैसे की बोली और नशा की ओर उसके कदम मुड़ गए थे। 7वीं 8वीं की परीक्षा तक उसने काफी अच्छे ढंग से पढ़ाई की थी। बस जैसे जैसे वो अपने आगे की पढ़ाई की ओर बढ़ रहा था, वो बूढ़े बूढ़े लड़कों के संगत में आने लगा था और उसने मेहनत करना भी छोड़ दिया था। वो अपने दोस्तों को भी नजरअंदाज करने लगा और पढ़ाई से ज्यादा पैसे को तवज्जो देने लगा। रोहन के अचानक इतना पैसा देख गांव के गुरुजी और परिवार वाले को संदेह हुआ और उसके मिलने शहर चल दिए। मिलने पर उन्होंने रोहन से कोई सवाल नहीं किया, बस उससे हाल समाचार, पढ़ाई कैसी चल रही है इत्यादि सवाल किए और उसे किसी बहाने घर ले आए। अगले दिन रोहन का सर बहुत दर्द कर रहा था, बदन कांपने लगा था। ऐसी हालत देख घर वाले ने पूछा तो मुंह घुमाकर और गुस्सा दिखाकर अपने कमरे में चल गया। 2 दिन बीत गया था। अब रोहन स्कूल की पढ़ाई छूटने का बात कर शहर जाने की जिद करने लगा। अगले हफ्ते स्कूल की मिड टर्म परीक्षा थी। रोहन परीक्षा में तो पहुंचा और दिया भी। जब परीक्षा घोषित हुआ तो रोहन के मार्क्स में काफी गिरावट आई और ऐसा देख टीचर अचंभित हो गए थे। रोहन जैसा बुद्धिमान विद्यार्थी का मार्क्स इतना कम कैसे आ गया? रोहन को भी अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब वो क्लास में अपनी आंख कैसे मिलाएगा, वो खुद को नहीं समझ में आ रहा था और वो डिप्रेशन में चला जा रहा था। स्कूल के सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे, ताना देने लगे थे। यह सब बात सुनकर रोहन सुसाइड करने की सोच रहा था। जब रोहन के कम मार्क्स आने की खबर गांव के गुरुजी को हुई तो वह रोहन से मिलने शहर गए। उसी वक्त रोहन ब्लेड से अपनी हाथों की नस काटने वाला था। गुरुजी ने आकर उसे रोक लिया। उससे कहा, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, उसको जरा तुम दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोहन ने सर हिलाकर सवाल करने को कहा। गुरुजी ने कहा, ठीक है। सवाल यह है कि सुख के बाद क्या आता है? रोहन ने कहा, दुख। परिश्रम के बाद? रोहन ने कहा, फल मिलता है। और गलत काम करने से? रोहन ने कहा, विनाश, निराशा, असफलता। तभी गुरुजी ने कहा, मेरे सवाल समाप्त हुए, अब तुम आजाद हो, जो मन में हो वो करो, पर मेरी बात याद रखना, तुम अपनी माँ, पिता, परिवार, गांव और स्कूल का वो सुख हो जो तुम्हारे जैसे गांव में रहने वाले बच्चों का दुख है। तुम वो फल हो जो तुम्हारे लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तुम वो निराश, असफलता झेल रहे हो जो कुछ वक्त के सुख फल के लिए गलत काम करने लगे थे। अब तुम्हें चुनना है पहला और दूसरे सवाल को या तीसरे सवाल के जवाब को। ऐसा कहकर गुरुजी चल दिए। रोहन डरता हुआ गुरुजी के चरणों पर झुका और रोने लगा। कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ये सभी गलत कामों को छोड़ दूंगा और
अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे और 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होगा। जीवन की परीक्षा हमेशा सत्य और सही मार्ग पर चलकर शुभ फल की प्राप्ति करूंगा। रोहन ने अंत में कहा, गुरुजी आपसे आग्रह है कि ये बात घर में ना पता चले। गुरुजी ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने गांव के उज्जवल भविष्य के लिए एक नया मुकाम हासिल करो। रोहन ने 10वीं की वार्षिक परीक्षा दी और पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। उसे आगे की पढ़ाई के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप दी और उसे आगे की पढ़ाई पूरी की और बहुत बड़ा इंजीनियर बनकर अपने गांव में लौटा। वहां के बच्चों के लिए उसने स्कूल और अन्य सुविधा प्रदान की। आज रोहन का नाम गांव के हर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लेते हैं और उसका उदाहरण अपने बच्चे को सुनाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि अगर आप दिल से सच्चे हैं तो आप अपने आप को जरूर सुधार सकते हैं। और किसी एक शख्स को अगर आप अपने आदर्श मानते हैं, उस आदर्श को सुनकर, समझकर, देखकर आप अपने आप को गलत राहों से भी सही राह में लाकर मोड़ सकते हैं। धन्यवाद।